रिपब्लिकन समाज पार्टी आज एक बहुत बड़ा खुलासा करना चाहती है उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए धर्म की चाशनी जो है चटाके लोगों को जो है भ्रमित किया जा रहा है इस योगी सरकार में, कुछ खुलासा आप लोग करना चाहते हैं तो उसके विषय में मैं जानकारी चाहूंगा, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कल एक वो चैनल है नेशनल जनमत, जिसके वो एडिटर हैं नीरज पटेल, हाँ। उनका वीडियो आया कि योगी सरकार ये ग्रीष्मकालीन जो छुट्टी हुई है स्कूलों की, तो जूनियर हाई स्कूल में धार्मिक आयोजन करा रही है, जिसमें वेद रामायण और इस तरह के, जो कि संवैधानिक बिल्कुल अनुचित है। जिन स्कूलों को गवर्नमेंट ऐड दे रही है या गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, उनमें इस तरह के कार्य अनुचित हैं, अवांछनीय है, और इसके खिलाफ कोई वकील हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में PIL भी दायर की है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है, ऐसी सरकारों को तुरंत अपने कदम पीछे खींच लेने चाहिए और संविधान का उनका पालन करना चाहिए, और वो ये असंवैधानिक काम ना करें योगी सरकार को। ये शतार्थी जी, आप खुद एक शिक्षण संस्थान चलाते हैं, क्या ये सब कानून के दायरे में है? कानून के दायरे से बाहर है इस तरीके के धार्मिक आयोजन करना है, बच्चों को कहीं ना कहीं धर्म की अफीम चढ़ाना, कहाँ तक जाएगा? थैंक यू वेरी मच। मैं आपको इसकी थोड़ी पीछे ले जाना चाहूँगा। सन 2014 से अब तक शिक्षा की बात बीजेपी सरकार ने न सेंटर में न किसी राज्य में आज तक कोई नहीं की। केवल राम मंदिर, गीता पुराण पुरोहित आदि की बात की गई, और स्कूल खोला एक भी नहीं है, और लगभग यूपी स्टेट में ही 1 लाख से ज़्यादा स्कूल बंद किए गए। इनका डाटा लगे, स्कूल बंद कर दिए गए, जबकि पॉपुलेशन हर साल 10% बढ़ रही है। सन 1950 में जो पॉपुलेशन थी उसकी 4 गुनी पॉपुलेशन हो चुकी है। कहने का मतलब है उसी रेशियो में स्कूल बढ़ने चाहिए, जो नहीं बढ़ रहे। और प्राइवेट स्कूल भी जो बढ़ रहे हैं, वो जो अच्छी सोच के लोग हैं उनके स्कूल कम आ रहे हैं। और मैं प्राइवेट स्कूलों की भी बात करता हूं कि वहां रोजाना सरस्वती पूजा हो रही है और हर तीसरे दिन यज्ञ हो रहा। सरस्वती बाल मंदिर में हर महीने में एक यज्ञ होता है। वहां पे किस तरह से शिक्षा आगे बढ़ेगी, इसको सोचने की बात है। और इस समर वेकेशन में यूपी सरकार ने जो कहा है कि वहां पर गीता पुराण पुरोहित का पाठ किया जाए, ये मात्र शिक्षा को खत्म करने का एक तरीका है, रोजगार को खत्म करने का तरीका है। आम बच्चों को केवल अफीम पिलाई जा रही है धर्म की, इसके नाम से कुछ नहीं होगा। ये बहुत घातक है। ये सारे स्कूल जितने भी हैं सरकारी, वो संविधान के अनुसार चलने चाहिए। और संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज के आर्टिकल 51 J और H में ये बिल्कुल लिखा है कि साइंटिफिक टेम्पर के अनुसार काम किया जाए, साइंटिफिक टेम्पर फैलाया जाए, वैज्ञानिकता फैलाई जाए। और ये अंधविश्वास फैलाने वाली गवर्नमेंट या कोई पर्टिकुलर पर्सन इस तरह की बात करता है, उसके लिए दंड का प्रावधान संविधान में दिया हुआ है। और योगी जी विशेषकर जो इस तरह की बातें करती हैं, ये घबराए हुए हैं कि इनकी कहीं कुर्सी छीन न जाए, और इसके लिए संवैधानिक तरीके से इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और ये बिल्कुल गलत है। और इनको मैं सलाह देना चाहता हूं कि शिक्षण संस्थानों को मजबूत करें, अच्छे शिक्षण संस्थान चलाएं। सरकारी शिक्षण संस्थानों में बहुत पर्याप्त स्कोप है सही करने का, उसे करें और आगे बढ़ाएं। डिग्री कॉलेज आदि में करें, अच्छे काम करें, लोग इनको याद करेंगे, अन्यथा इनको कोई याद करने वाला नहीं। समय आ गया है परिवर्तन का, राजनीतिक परिवर्तन का समय आ गया है। रिपब्लिकन समाज पार्टी की सरकार आएगी जो रोजगार, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य की बात करती है, अन्यथा किसी मुद्दे की बात नहीं करती। स्कूल में एजुकेशन को सुदृढ़ीकरण की बात करती है और करेंगे। हमारी टीम पूरे यूपी में काम कर रही है और हम दूसरे राज्यों में भी काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी, हम इस पर वर्क करेंगे। हमें सहयोग बहुत मिल रहा है, ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स हो रहा है हर जगह से। रिटायर्ड जितने IAS IPS ऑफिसर हैं, अच्छी सोच के वो हमसे जुड़ रहे हैं। रिटायर्ड जज हैं, वो सब हमसे जुड़ रहे हैं, और रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी वो जुड़ रहे हैं। गांव में कैडर चल रहे हैं, गांव में गरीब आदमी जुड़ रहा है, महिलाएं जुड़ रही हैं, बच्चे जुड़ रहे हैं, यंग लोग जुड़ रहे हैं, और वो मुहिम बना रहे हैं कि इस तरह की चीजें योगी जी कर जरूर रहे हैं, मोदी जी कर जरूर रहे हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। कुछ उनके तत्व हैं जो इसको फैला रहे हैं, वो तत्व भी एलिमिनेट कर दिए जाएंगे संवैधानिक विचारधारा से, संवैधानिक तरीके से, न्यायिक तरीके से। सर देखिए जाए
शिक्षण संस्थान में सभी जाति धर्म के बच्चे शिक्षा लेने के लिए आते हैं, उसमें हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, सिख ईसाई जैन पारसी भी होते हैं, बौद्ध भी होते हैं। क्या एक जाति विशेष के नाम पे यज्ञ करना या उसकी परिभाषा बताना, समझाना या उसको पढ़ाना, क्या लगता नहीं कि ये कहीं ना कहीं एक बच्चे का जो है माइंड कन्वर्ट करके उसको जो है हिंदुत्व की तरफ ढकेला जा रहा है? बिल्कुल कोशिश की जा रही है और इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। पूरे भारतवर्ष के जो युवा वर्ग है उसको इस पे ध्यान देना है, एडवोकेट्स है उन पर ध्यान देना है, डॉक्टर है उनको ध्यान देना है, जर्नलिस्ट है आप जैसे उनको ध्यान देना है, बड़े बड़े प्रोफेसर है उनको ध्यान देना है, सामाजिक कार्यकर्ता है उनको ध्यान देना है और उनको सबको एक कैंपेन करना चाहिए इसके अगेंस्ट कि ये सारी चीज़ें गलत है और इससे काम नहीं चलेगा। और कैंपेनिंग रेगुलर रहनी चाहिए, कंसिस्टेंट रहनी चाहिए, डिवोटेड रहनी चाहिए, ईमानदारी से रहनी चाहिए। जिस तरह से रिपब्लिकन समाज पार्टी कर रही है कार्य, इसी तरह से मैं आशा करता हूँ समाज का हर तबका जुड़ेगा और हर तबका जुड़ेगा तो ये चीज़ें कतई सफल नहीं हो सकती है। विरोध बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से आज आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आम तौर पे मीडिया क्वेश्चन कर रहा है, जिस तरह से शैलेंद्र कुमार जी जनरल सेक्रेटरी आरएसपी ने बात किया है, ये सारे लोगों की सोच एक बहुत अच्छी सोच है और अच्छी सोच के लोग ध्यान रखना, जिस दिन भारतवर्ष में 5% होंगे ये सारी गैर अच्छी सोच वाले लोग दरकिनार हो जाएंगे। 5% लोग चाहिए केवल अच्छा काम करने के लिए। भारतवर्ष जब स्वतंत्र हुआ था 4-5% लोगों ने ही काम किया था, आम लोग तो केवल मुंह तर सकते। और आज भी मैं बता रहा हूं कि इस सारी मुहिम को पलटने के लिए 3% लोगों ने 1 से 50 करोड़ लोगों की मानसिकता को प्रभावित कर रखा है। लेकिन जब 4% या 5% लोग अच्छी बात करने वाले होंगे तो स्वाभाविक है अच्छे स्कूल खुलेंगे, अच्छी शिक्षा होगी, रोजगार मिलेगा, कोई समस्या नहीं होगी और ये अच्छा भारतवर्ष बनेगा। चलिए ठीक है।